ओम शांति। 22 फरवरी 2025। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली की हेडिंग है मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल। आज के मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? इसका उत्तर है, बाबा ने कहा, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही भुला देती है। अज्ञान काल में तो माया की बात ही नहीं। आज की मुरली का दूसरा प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? सुनते हैं इसका उत्तर। बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ बाप को कितना समय याद किया, इसे चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विक्रम विनाश होंगे। ओम शांति। स्टूडेंट ने यह समझा कि टीचर आए हुए हैं। यह तो बच्चे जानते हैं वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम टीचर भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा कहता है, जब एक बाप बाबा ने कहा, कायदा कहता है जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। परंतु यहाँ माया भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि यह हमारा बाप है, उनका यह ऑक्यूपेशन है। बच्चे को खुशी रहती है, हम बाप के धन का मालिक हूँ। भल खुद भी पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। जहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप द्वारा निश्चय हो जाता है, हम बाप का हूँ। बाप ही सदगति का रास्ता बताते हैं, इसलिए वह सतगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। यह जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, यह है मनुष्य की बात। बाप कहते हैं, आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। हियर नो इविल, यह पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है, तो तुम बाप के ग्लानि की बातें मत सुनो। बाप कहते हैं, मेरी कितनी गलानी करते हैं। तुमको मालूम है, श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भक्त नाक बंद कर लेते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम हो रामवंशी, दुनिया है सारा रावण वंशी। यहाँ धूप की तो बात ही नहीं। तुम जानते हो, बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है? ठिक्कर भीतर में कहने से ठिक्कर बुद्धि बन गए हैं। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं, उनकी कितनी गलानी करते हैं। ज्ञान तो कोई में है नहीं, वह ज्ञान रतन नहीं परंतु पत्थर है। दुनिया में जो भी बाबा कहते, दुनिया में जो भी समझाते हैं,
ज्ञान देते हैं वो ज्ञान नहीं है, वो पत्थर है। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ मुझे कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार है। बाप को यथार्थ रीति याद करना है। वह भी इतनी छोटी बिंदी है, इनमें यह सारा पाठ भरा हुआ है। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। भल हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी और हमारी छोटी है। नहीं, भल बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है, परंतु नंबरवार। स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना। 0 मार्क्स कोई की नहीं होती, कुछ न कुछ मार्क्स ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जो तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, यह प्रायः लोप हो जाता है। फिर भी चित्र है, शास्त्र भी बनते हैं। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं हियर नो इविल। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है? यह छीछी दुनिया है। बाबा ने कहा यह छीछी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। अब आत्मा को स्मृति आई है। अब आत्मा को स्मृति आई है। यह है पुरानी दुनिया। इससे क्या कनेक्शन रखना है? आत्मा को स्मृति आई है कि इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो यह सिमरन करना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे सवेरे उठकर माला फेरते हैं। सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का मुहूर्त है, ब्रह्मा भोजन भी है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों का मुहूर्त है, ब्रह्मा भोजन की महिमा है। ब्रह्मा भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारियों के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं। बाबा ने कहा कि तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, समझते ही नहीं। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना। ब्रह्म तो तत्व में रहने का ठिकाना है। बाबा ने कहा ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना। उन उनकी क्या महिमा होगी। बाप बच्चों को उलहना देते हैं। बच्चे, तुम एक तरफ जो पूजा करते हो, दूसरी तरफ सबकी गलानी करते हो। गलानी करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो। तमो प्रधान भी बनना ही है। चक्र रिपीट होगा। तब कोई तब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको, बाबा ने कहा जब कोई बड़े आदमी आते हैं तब उनको चक्र पर जरूर समझाना है। यह चक्र 5000 वर्ष का है ही। इसके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद फिर दिन जरूर होना है। यह हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है, पाठ बजाती है। यह किसको भी पता नहीं है। अगर हम पाठधारी हैं तो नाटक के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा ही ठहरा ना। सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होगा। जो पास्ट हो गया वह बातें और कोई समझ न सके। कम बुद्धि वाले, बाबा ने कहा कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते। टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा व आशीर्वाद करो। यह भी पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में
स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग आता हूँ और कोई थोड़े ही कह सकते कि मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। अपने को शिवोहम कहते हैं, उससे क्या हुआ? शिव बाबा तो आते ही है पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को भी बाबा ने कहा, कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं, हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ अब कहाँ वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, कहाँ यह कलयुग की पतित। ऐसे थोड़ी कहेंगे इनमें भगवान है। तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो, यह तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए? सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। त्रेता में सूर्यवंशी बाबा ने कहा, सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, तो त्रेता में चंद्रवंशी। यह सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वह फिर गॉड फादर है। क्रिएटर गॉड फादर है। कैसे रचते हैं, वह तो बाप सम्मुख ही बैठ समझाते हैं। यह शास्त्र तो बाद में बने हैं। जैसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका बाइबल बन गया, बाद में बैठ गायन करते हैं। सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन एक बाप गाया हुआ है। उनको याद करते हैं कि हे गॉड फादर रहम करो। फादर एक होता है, यह है सारे वर्ल्ड का फादर। मनुष्य को पता ही नहीं कि सर्व का दुख से लिबरेट करने वाला कौन है। अभी सृष्टि बाबा ने कहा, अभी सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुराने तमो प्रधान है। यह है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। गोल्डन एजेड वर्ल्ड था, फिर होगा जरूर। बाबा ने कहा गोल्डन वर्ल्ड था, फिर होगा जरूर। यह विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वार होगी, अनेक कुदरती आपदाएं भी होती है। समय तो यही है। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, इस आसुरी छी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। यह पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, इस बेहद के ड्रामा में हम पाठधारी हैं। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है। जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। यह स्मृति में रख हर बात में पास होना है। विशाल बुद्धि बनना है। आज के मुरली का वरदान है, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस में धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे
अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से ही अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। आज के मुरली का स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।